बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन को दी जेल में डालने की धमकी। कहा अगर ऐसे ही काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर से हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे होंगे। दरअसल आपको बताएं कि अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर हेमंत सोरेन की सरकार ने मदर टेरेसा है एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया है, जिसको लेकर ये बीजेपी सांसद भड़क गए। उन्होंने कहा कि झारखंड को बनाने में अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा योगदान है, जबकि मदर टेरेसा एक विदेशी महिला है और हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है कि हेमंत सोरेन मदर टेरेसा को प्रमोट करें, उनके नाम पर कुछ भी काम करें, लेकिन उनके लिए कुछ नया करें। नाम बदलने की जरूरत क्या है? जो बीजेपी सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, उनको आखिर बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर ऐसा ही होता रहा, इसी तरीके से हेमंत सोरेन काम करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जब हेमंत सोरेन जेल के अंदर होंगे। यानी खुलेआम धमकी सीधे मुख्यमंत्री को दी जा रही है। और ये वही सांसद हैं जो राष्ट्रपति पर सवाल उठाते हैं, ये वही सांसद है जो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, ये वही सांसद है जो विपक्ष को आड़े हाथों लेते हैं। और ये शायद भूल गए निशिकांत दुबे कि खुद बीजेपी यही काम करती है। दिल्ली के अंदर इन्होंने क्या किया? जो केजरीवाल के द्वारा मोहल्ला क्लिनिक बनाए हुए थे, उसका नाम आरोग्य मंदिर कर दिया गया। और न सिर्फ दिल्ली में, आप जहां जहां जाएंगे हर जगह योजनाओं के नाम बदल दिए। खुद प्रधानमंत्री ये तो तमाम जगहों के नाम बदल रहे हैं। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। और एक जगह नहीं बल्कि न जाने कितनी ऐसी सैकड़ों जगह हैं जिनके नाम बीजेपी सरकार ने बदले। बल्कि यूं कहें तो नाम बदलने का ट्रेंड ही बीजेपी ने शुरू किया है। और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर स्टेडियम था गुजरात में, उसका नाम बदलकर खुद मोदी जी ने अपने नाम पर कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी जो है मोदी स्टेडियम वो करता है अब। तो ये बात निशिकांत दुबे मोदी जी को बताने क्यों नहीं गए कि अगर कुछ बनाना ही है तो नया बनाया जाए? दिल्ली के अंदर भी स्टेडियम है, उसको अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया, जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहलाता था। तो जो हिदायतें हेमंत सोरेन को निशिकांत दुबे दे रहे हैं, यही बात वो मोदी जी से क्यों नहीं कर रहे कि आपको कुछ बनाना है तो नया बनाइए, पुरानों के नाम क्यों चेंज करना है आप? यानी कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। जो बात अच्छी है वो ठीक है, और जब वही बात अपने आप पर फिट हो रही है तो वो कड़वी हो गई। ये बात है कि दोगला व्यवहार नहीं चलेगा, दोगला चरित्र नहीं चलेगा। और जिस तरह से हेमंत सोरेन को बहुमत की सरकार बनाया, लोगों ने ये दिखाया है कि इस तरह के बड़बोले नेता जब तक बीजेपी के अंदर रहेंगे तो बीजेपी झारखंड में कम से कम नहीं जीतेगी। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या वाकई हेमंत सोरेन को घेरने की कोई कोशिश की जा रही है, और क्या सिर्फ नाम बदलने का इतना बड़ा जुर्म होता है कि उसको जेल में डाल दिया जाए? क्या ये धमकाने की कोशिश की गई है, या फिर एक रणनीतिक चाल वापस से हेमंत सोरेन को फंसाने की बीजेपी अब कर रही है? ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे इस पर क्या होता है, क्योंकि निशिकांत दुबे को बड़बोलेपन का इनाम तो मिल चुका है। अभी बाकायदा एक संसद का वो आया कि जो संसद रत्न जिनको बताया गया है, उसमें 17 सांसदों के नाम है, उसमें निशिकांत दुबे का नाम भी है। वो निशिकांत दुबे जब जबान खोलते हैं तब विपक्ष पर कटाक्ष करते हैं, जो हमला बोलते हैं उन्हीं को संसद रत्न देने का काम यहाँ पर किया गया है। तो क्या हेमंत सोरेन पर इस तरह की टिप्पणी करना, एक चुने हुए मुख्यमंत्री पर हमला बोलना, क्या इस पर बीजेपी कोई एक्शन लेगी या इसका भी इनाम उनको दिया जाएगा? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।